यानी ये किताब जो है इसमें जितने अल्फाज हैं ये सब अल्लाह की तरफ से हैं, नाजिल हुए हुजूर पर और इस कागज पर लिख दिए गए, सहीफों पे लिखा गया इसको। ये कुरान की तारीफ, कुरान की डेफिनेशन है। कुरान कब और कैसे नाजिल हुआ? तो याद रखें कि कुरान करीम दो मरहलों में नाजिल हुआ, दो तरीके से। आपने सुना होगा अक्सर उलमा बयान करते हैं कि कुरान पाक एक बार में नाजिल नहीं हुआ, बल्कि थोड़ा थोड़ा हुजूर पर नाजिल होता रहा। और दूसरी जगह आपने ये सुना होगा कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, कि हमने इस कुरान पाक को लैलतुल क़द्र में नाजिल फरमाया। और एक तरफ हम सुनते हैं कि कुरान धीमे धीमे नाजिल हुआ, थोड़ा थोड़ा आयतें आयतें टुकड़े टुकड़ों में नाजिल हुआ, और एक तरफ कुरान कह रहा है कि हमने इसे लैलतुल क़द्र में नाजिल फरमाया। तो दोनों बातों में तज़ाद नजर आ रहा है ना। कुरान तो एक कह रहा है कि एक बार की हमने इसे लैलतुल क़द्र में नाजिल कर दिया, और दूसरी तरफ कुरान ये भी कह रहा है कि टुकड़े टुकड़ों में नाजिल हुआ। तो इसको समझ लीजिए ये दो मरहलों में नाजिल हुआ। पहला मरहला लौहे महफूज से आसमाने दुनिया पर नाजिल हुआ बैतुल इज्जत में, पूरा कुरान लौहे महफूज से आसमाने दुनिया पर बैतुल इज्जत में उसको रखा गया, और वहां से फिर कल्बे मुस्तफा करीम के दिल पर 23 सालों के अंदर थोड़ा थोड़ा करके ये नाजिल होता रहा। ये कुरान इस तरीके से नाजिल हुआ। चुनांचे अल्लाह फरमाता है हमने कुरान को जुदा जुदा करके नाजिल किया ताकि तुम इसे लोगों पर ठहर ठहर कर पढ़ो, और हमने थोड़ा थोड़ा करके कुरान को नाजिल फरमाया। ये कुरान का नाजिल होने की किस तरीके से नाजिल हुआ इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने बताया। तो कितने सालों में नाजिल हुआ कुरान? 23 सालों में नाजिल हुआ। जब जैसी जरूरत पड़ती थी अल्लाह वैसी आयत भेज देता था। किसी ने हुजूर को ये ताना दिया कि हुजूर तो माज़अल्लाह अबतर हो गए, मोहम्मद अबतर हो गए। अबतर उसे कहते हैं जिसकी कोई औलाद ना हो, या जिसकी औलाद पैदा तो होती हो लेकिन मर जाती हो। आपने सुना होगा हुजूर के 3 बेटे थे, तीनों इंतकाल कर गए। तो जब तीनों इंतकाल कर गए तो फिर काफिरों ने ताना देना शुरू कर दिया, मोहम्मद तो माज़अल्लाह अबतर हो गए। तो अल्लाह के रसूल को बड़ा गम, एक तो 3 बेटों की मौत, फिर उसके बाद सारे के सारे कुफार कह रहे हैं मोहम्मद अबतर हो गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस रंजो गम के आलम में अल्लाह ताला ने सूरह कौसर को नाज़िल फरमा दिया। फरमाया इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर, कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको कौसर अता फरमाया, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, तो आप अपने रब के नाम पर नमाज पढ़ो रब के लिए और कुर्बानी करो। इन शानियका हुवल अबतर, और बेशक आपके दुश्मन अबतर हैं, आप अबतर नहीं है। अब इस आयत करीमा में बड़ी प्यारी बात मैं आपको बताऊं। पहली आयत में फरमाया इन्ना आतैनाकल कौसर, कौसर का माना बहुत ज्यादा भी होता है। ऐ महबूब हमने आपको बहुत ज्यादा अता फरमाया, बहुत अता फरमाया। अब जब बहुत अता फरमाया है, अब इधर हुजूर को गम लाहिक है, हुजूर रंज में है, गम में है, तो फरमाया इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, आप गम ना करो, आप रंज में ना रहो, आप नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। पता चला कि जब हमें गम लाहिक हो, हमें रंज लाहिक हो, तो हम गम ना करें बल्कि नमाज पढ़ा करें और कुर्बानी किया करें, इंशाअल्लाह हमारे रंज गम दूर हो जाएगा। और आखिर आयत में क्या फरमाया, बेशक आपके दुश्मन अबतर हैं, आप अबतर नहीं है। और जिसने ये हुजूर को ताना दिया था ना सबसे पहले कि हुजूर तो अबतर हो गए, बे औलाद हो गए, थोड़े दिन हुए थे कि उस शख्स के 11 बेटे थे। वो 11 बेटे जितने थे वो सारे के सारे दामने इस्लाम में आ गए, मुसलमान हो गया। उसके बेटे उसके ना रहे, हुजूर के बेटे हो गए। तो जिसने ये कहा था कि मोहम्मद तो बे औलाद हो गए, आज वो बे औलाद हो गया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला जारी है। सुभान अल्लाह कह सकते हैं आप। और देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी कोई औलाद नहीं थी, लेकिन आज सैयद आपको जगह जगह मिल जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी से अल्लाह ने इतनी बरकत दे दी, औलाद में इतनी कसरत दे दी कि आप हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में कहीं चले जाएं, आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद मौजूद मिल जाएंगी। तो ये सूरह कौसर का वाकया इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला मरहलों में कुरान को नाजिल फरमाया, जैसी जरूरत होती थी वैसी आयत भेज देता था अल्लाह ताला।